आम खबर से आपको अपडेट करें कि हमजा शहबाज के हल्फ के हवाले से तो हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी केस लाहौर हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। गुज़श्ता रोज़ ये रिमार्क्स दिए गए थे कि अगर गवर्नर इस हवाले से फैसला नहीं करेंगे और सदर मुमलिकत को भी हमने लिखा, वो भी अगर इस बारे से कुछ नहीं बताएंगे तो फिर हमने उनको इज्जत दी थी और अब आज फैसला सुनाने का कहा था लाहौर हाई कोर्ट ने कि हम फैसला सुना देंगे। तो हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी केस के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। उम्मीद ये की जा रही है कि कोर्ट मुकर्रर करेगी किसी शख्स को कि वो हमजा शहबाज से हल्फ लें, वज़ीर आला पंजाब का। इससे पहले हमजा शहबाज जब मुंतखब तो हो गए थे लेकिन उनसे हल्फ अभी तक नहीं लिया जा सका था और कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने यह हिदायत की थी कि अगर गवर्नर पंजाब हल्फ नहीं ले रहे तो सदर मुमलिकत कोई शख्स नामजद कर दें, कोई ऑफिशियल नामजद कर दें जो हल्फ ले हमजा शहबाज से। आपको बताएं कि हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी का जो केस है, लाहौर हाई कोर्ट ने उससे मुतालिक फैसला सुनाना शुरू कर दिया है और लाहौर हाई कोर्ट का ये कहना है कि गवर्नर पंजाब खुद या फिर अपने नुमाइंदे के जरिए हुक्म की तामील के अमल को मुकम्मल करें। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी जो कि 3 हफ्ते गुजरने के बावजूद अभी तक नहीं हो सकी। लाहौर हाई कोर्ट में इस हवाले से केस जो है वो ज़ेर समाअत था और उस केस का फैसला लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है और गवर्नर पंजाब खुद या फिर अपने नुमाइंदे के जरिए हुकूमत की तामील के अमल को मुकम्मल करें, ये कहना है लाहौर हाई कोर्ट। बड़ा फैसला सामने आ गया है। मोहम्मद वकास से इसकी तफसील जानते हैं। जी वकास, बताइएगा क्या इससे मुराद है कि खुद या फिर अपने नुमाइंदे के जरिए हुक्म की तामील के अमल को मुकम्मल करें? बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी ने जो है वो हमजा शहबाज के हल्फ से मुतल्लिक दरखास्तों पर फैसला सुना दिया है। जस्टिस अमीर भट्टी ने अपने फैसले में हमजा शहबाज की दरखास्त को निपटा दिया है और साथ ही साथ ये हिदायत की है कि गवर्नर पंजाब या उनका नुमाइंदा जो है हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी से मुतल्लिक जो कार्रवाई है उसको कानून के मुताबिक मुकम्मल करें। हमजा शहबाज की जानिब से ये दरखास्त दायर की गई थी जिसमें ये कहा गया था कि जो है गवर्नर पंजाब अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं कर रहे और जो 3 हफ्ते से जो है पंजाब सबसे बड़ा सूबा जो है वो वज़ीर आला के बगैर है, जिस पर अदालत से इस्तदा की गई थी। अदालत हुक्म दे के गवर्नर पंजाब जो है वो उनसे हलफ लें, जिस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद गुज़िश्ता रोज ये फैसला महफूज किया था और अब अदालत ने अपना ये फैसला सुना दिया है। फैसले में ये कहा गया है कि गवर्नर पंजाब खुद या फिर अपने नुमाइंदे के जरिए हुकूमत की तमील के अमल को मुकम्मल करें। चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि सुबह 25 दिनों से वज़ीर आला के बगैर है। अदालत ने हमजा शहबाज की दरखास्त को निपटा दिया है। ये दरखास्त निपट चुकी है। बहुत शुक्रिया वकास, आप अपडेट कर रहे थे, हमारे साथ रहिएगा। अपने नाज़रीन को बताते जाएं कि हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी का केस वज़ीर आला पंजाब के लिए वोटिंग में तो उनके नंबर्स पूरे थे लेकिन उसके बाद जो उनसे हल्फ नहीं लिया गया, तो आज लाहौर हाई कोर्ट का यह फैसला सामने आया है। गवर्नर पंजाब को यह कहा गया है कि खुद या फिर अपने नुमाइंदे के जरिए हुक्म की तामील के अमल को मुकम्मल करें, यानी नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब से हल्फ लिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर पंजाब को अपने फैसले के जरिए यह हिदायत की है। आपको बताएं कि हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी का ये केस है और लाहौर हाई कोर्ट ने यह हिदायत की है कि गवर्नर पंजाब खुद या फिर अपने नुमाइंदे के जरिए हुक्म की तामील के अमल को मुकम्मल करें। ये अहम फैसला सामने आया है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से। हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी का जो मामला है वो 3 हफ्तों से हल होने में नहीं आ रहा था और लाहौर हाई कोर्ट में इस सिलसिले में दरख्वास्त दायर की गई थी और जिसकी आज हियरिंग थी और लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है और इस फैसले के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट ने ये कहा है, गवर्नर पंजाब को पाबंद किया है कि वो खुद या फिर अपने नुमाइंदे के जरिए जो हाई कोर्ट का हुक्म है उसकी तामील के अमल को मुकम्मल करें, यानी जो हमजा शहबाज का वज़ीर आला पंजाब के तौर पर जो हल्फ बर्दारी है उसको जो है वो यकीनी बनाया जाए। यहाँ पर कानूनी नुक्ता ये होगा कि इससे पहले भी गवर्नर पंजाब को ये कहा गया कि हमजा शहबाज से यानी कि नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब से हल्फ लिया जाए, लेकिन उन्होंने हल्फ नहीं लिया। उन्होंने बल्कि एक दरख्वास्त दे दी थी और कहा था कि जो पिछला अमल था, जो उस्मान बुज़दार के इस्तीफ़े का अमल था, वो गैर कानूनी रहा। उसके बावजूद ये सब मामला कोर्ट में चलता रहा और आज बिलाखिर लाहौर हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। गवर्नर पंजाब को कहा गया कि खुद या फिर अपने नुमाइंदे के जरिए इस हुक्म की तामील करें और हल्फ लें नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब से। इस पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद वकास एक दफ़ा फिर हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकास, पाबंद किया गया है, कोई तारीख दी गई है, डेडलाइन दी गई है गवर्नर पंजाब को? जी बिल्कुल, 28 अप्रैल की तारीख दी गई है अदालत की जानिब से और ये कहा गया है कि गवर्नर पंजाब यानी कल यानी 28 अप्रैल तक हुकूमत की तमील के अमल को यकीनी बनाए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी ने यह फैसला सुनाया है। गुज़श्ता रोज अदालत की जानिब से ये फैसला महफूज किया गया था। आज अदालत ने यह फैसला सुनाया और ये कहा है कि गवर्नर खुद या फिर अपने नुमाइंदे के जरिए हुकूमत की तामील के अमल को मुकम्मल करें और कल तक ये जो अमल है उसे मुकम्मल किया जाए। अदालत ने हिदायत जारी की है गवर्नर पंजाब को
चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि गुज़िश्ता 25 रोज से सूबा जो है वो वज़ीर आला के बगैर है और गवर्नर पंजाब ने जो है वो वज़ीर आला से हल्फ नहीं लिया, जिस पर अदालत ने आज गवर्नर पंजाब को हदायत जारी की है कि गवर्नर पंजाब 28 अप्रैल तक जो है वो हुकूमत की तमील के अमल को यकीनी बनाए। हमजा शहबाज ने अपनी दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि उन्हें जो है वो असम्बली ने जो है वो नया कायदे-ए-वान मुंतखब किया है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो उनसे हल्फ नहीं लिया जा रहा। 3 हफ्ते गुज़र चुके हैं, अदालत से इस्तदा की गई थी जिस पर अदालत ने हुक्म दिया था। उसके बाद जो है वो अदालती अहकाम पर अमल दरामद न होने के बाद एक नई दरख्वास्त तय की गई थी। उस दरख्वास्त में भी अदालत ने दोनों फरीकैन को सुना और जिसके बाद जो है वो अदालत ने फैसला महफूज किया और अब अदालत ने ये फैसला सुना दिया है और अदालत ने गवर्नर पंजाब को यह हदायत जारी की है कि वो 28 अप्रैल तक जो है वो हुकूमत की तमील के अमल को मुकम्मल करें। और गवर्नर पंजाब को हिदायत की गई है कि खुद या अपने नुमाइंदे के जरिए जो है वो हमजा शहबाज से हल्फ लिया जाए ताकि जो सूबा है उसको नया वज़ीर आला मिल सके। अदालत ने अपने फैसले में ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि 25 दिनों से जो पंजाब जो कि सबसे बड़ा सूबा है वो वज़ीर आला के बगैर है और अदालत ने गवर्नर पंजाब को यह हदायत जारी कर दी है कि कल तक जो है वो गवर्नर पंजाब खुद ही अपने नुमाइंदे के जरिए हुकूमत की तमील के अमल को मुकम्मल बनाए। दूसरी तरफ जो फरीकैन हैं उनकी तरफ से क्या मामला सामने आया? क्या इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा? इंट्रा कोर्ट अपील में जाया जाएगा? क्या मामला होगा? जैसे कि चौधरी परवेज लाई साहब भी केस में फरीक बने हुए थे, गवर्नर पंजाब खुद भी। जी देखिए, इस हवाले से अभी जो दूसरे फरीक हैं एडवोकेट जनरल पंजाब कमरा अदालत में मौजूद थे और तहरीक इंसाफ के MPs काफली के MPs कमरा अदालत में मौजूद थे, वो अपना अगला लाइहा अमल तश्कील दे रहे हैं। उनका मौक़िफ़ यही रहा है कि अदालत जो है वो गवर्नर पंजाब को हदायत जारी नहीं कर सकती क्योंकि अदालत जो चीफ जस्टिस हैं वो गवर्नर पंजाब उनके दायरा इख्तियार में नहीं आते। और उन्होंने जब गुज़िश्ता समाज पर जब अदालत ने फैसला जारी किया था कि गवर्नर सदर मुमलिकत नुमाइंदा मुकर्रर करें, उस पर भी उन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। इस पर अभी तक उनका कोई वाज़ेह मौक़िफ़ सामने नहीं आया, लेकिन उनका जो गुज़िश्ता स्टांस रहा है वो यही है कि आप साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। इबादुल हक भी हमारे साथ मौजूद हैं। इबाद साहब, ये बताइएगा कि आज जो ये फैसला आ गया लाहौर हाई कोर्ट का, क्या गवर्नर को ये फैसला पाबंद कर रहा है? क्या वरना अगर गवर्नर नहीं करेंगे तो आर्टिकल 248 के तहत तो उनको इस्तिस्ना हासिल है, उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल कार्रवाई तो शुरू नहीं होगी। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस अमीर भट्टी ने जो आज फैसला सुनाया है उसमें कोई अहकामात जारी नहीं किए। उन्होंने लफ्ज एडवाइस और सजेशन के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं अपने फैसले में। जो मुख्तसर फैसला सुनाया है उसमें उन्होंने ये उम्मीद दायर जी, सिफारिश भी नहीं, एक एडवाइस कह लें, एक सजेशन कह लें, ये अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तकमील का अमल जो है वो कल 28 तक मुकम्मल किया जाए, यानी गवर्नर खुद या फिर कि अपने किसी नुमाइंदे के जरिए जो है वो हल्फ लें, क्योंकि सूबा जो है वो 25 रोज से बगैर वज़ीर आला के चल रहा है। जी अच्छा विवाद साहब, अगर नहीं लेते कल भी गवर्नर पंजाब हल्फ, फिर क्या होगा आगे? इस पे फिर मुस्लिम लीग नून को जो है इस पे अपनी कानूनी चाराजोई करनी पड़ेगी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के भी एक कानूनी मुश्किल ये है कि वो इसके खिलाफ ना तो इन्हें अदालत की दरख्वास्त दायर कर सकती है, ना कुछ और कर सकती है। और अब तो इस पर जो भी दरख्वास्त दायर की जाएगी वो अब 2 रुकनी बेंच सुनेगा, क्योंकि आज सिंगल बेंच ने अपना फैसला सुना दिया है। जिस तरह पहले अदालत ने सदर मुमलिकत से एक तवक्को का इजहार किया था, आज भी गवर्नर पंजाब को ये तजवीज़ दी है, ये एडवाइस दी है कि वो इस अमल को मुकम्मल करें, क्योंकि अदालत ने इस बारे में अफसोस का इजहार किया है कि 25 दिन हो गए हैं मुल्क में, मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब में कोई वजीर आला नहीं है। अच्छा बात साहब, ये जो 7 गो के सियासी तकारीर हैं, लेकिन उसमें आर्टिकल 6 का हवाला देते हैं और वो कहते हैं कि आइन से मुनहरिफ हो रहे हैं गवर्नर और सदर, तो उस हवाले से आइनी माहिरीन की क्या राय है कि क्या ऑप्शन होगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास गवर्नर और सदर के खिलाफ? जी, इसमें यह है कि आइन का आर्टिकल इस तरह नहीं इस्तेमाल हो सकता, इसका तो दिया जा सकता, लेकिन इसको इस्तेमाल करने के लिए एक मुकम्मल तरीकाकार है। और जो अदालत ने फैसला दिया है, ये जो एडवाइस दी है, उसके ऊपर जो है वो अमल करना होता है। गवर्नर और सदर पाकिस्तान के दोनों आइनी ओहदे हैं, दोनों वफाक के समझ हैं, तो उनके खिलाफ किसी ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि इन्हें आइन के तहत एक तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, इम्यूनिटी हासिल है। सही।
और इम्पीचमेंट तो हो सकती है गवर्नर की, ये एक ऑप्शन होता है बात साहब? जी गवर्नर, ये एक बहुत ही पेचीदा किस्म का मामला है और इतना आसान नहीं है। उसके लिए एक मतलूबा जो है वो तादाद चाहिए अरकान की। सदर के मुआवजे भी इसको इतना आसान नहीं लगता क्योंकि वो मतलूबा तादाद जो है वो मौजूद नहीं है, क्योंकि सेनेट और कौमी असम्बली को मिला के जो है इम्पीचमेंट या मुआवजा किया जाता है और पाकिस्तान में ऐसी कोई रवायत भी नहीं। और उसके लिए रीजन भी देने पड़ेंगे, वजूहात भी देनी पड़ेंगी कि वो क्या वजूहात है जिसके तहत जो है ये मुआवजा किया जाता है और उसके लिए क्या मतलूबा अरकान गवर्नर ये जो उससे पहले उन्होंने अटॉर्नी जनरल को भी लिखा और मुख्तलिफ आईनी ऑफिसर्स को जो उन्होंने खत लिखा था, वो ये कहते हैं कि उस्मान बुज़दार का जो इस्तीफे का अमल था वो कानूनी नहीं है, उसमें ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ। लिखा वजीर आजम को गया था, एक्सेप्ट यहाँ पे गवर्नर ने कर लिया, साबिक गवर्नर ने कर लिया, वो सब मामला है। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि उस पर कोई हेयरिंग स्टार्ट हो जाए, उस मामले को निपटा दिया जाए, क्लियर कर दिया जाए कि वो मामला ठीक ही था और फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली ये इन प्रोसेस आ जाए? वजीर जो उस्मान बुज़दार है उनके इस्तीफे के बारे में अभी तक कोई संजीदा नौयत की दरख्वास्त दायर नहीं की गई। एक दरख्वास्त इससे पहले दायर की गई थी जो एक शहरी ने दायर की थी, जिस पर अदालत बरहमी का इजहार भी कर चुकी है, उसे वापस लेने की बुनियाद पर निपटा भी चुकी है और अदालत ने उस वक्त भी अपनी समाअत के दौरान ये बावर करवाया था कि आप कौन है, आपका इस सारे मामले से क्या लेना देना है। ठीक है, मैं उनका लोकल स्टैंड है पूछा तो अभी क्या मामला हो सकता है? आज दौरान समाअत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या फिर काफ लीग के रहनुमा अदालत में मौजूद थे, क्या वो इस मामले को टेकअप कर सकते हैं अदालत के साथ? जी आज मुस्लिम लीग नून के तो अरकान असम्बली आए हुए हैं, आज तहरीक इंसाफ के लोग भी यहाँ पे थे। अब देखते हैं कि वो कानूनी मशावरत के बाद वजीर आला खुद आते हैं या पार्लिमानी लीडर आता है, तो ये तमाम वो मसाइल हैं जो पेचीदगी का शिकार है और इनको हल करना भी एक मुआम्मे से कम नहीं है। तो इबाद साहब आप ये कह रहे हैं कि अभी तक क्लियर पाथ आगे क्या होगा, क्योंकि पेचीदगी इतनी बढ़ चुकी है, ये किसी को नहीं पता अभी? जी क्योंकि आइन जो है उसमें गवर्नर के भी इख्तियारात हैं, उसमें सदर ममलकत के भी इख्तियारात हैं, उनमें में जो उसके मुताबिक चल रहा है। कल भी एडवोकेट जनरल पंजाब ने ये कहा था कि वज़ीर आला के मुंतखब होने के बाद कम अज कम 15 दिन की गुंजाइश गवर्नर के पास है कि वो सारे मामले को देखे। गवर्नर ने एक चिट्ठी की जिसमें उन्होंने बताया, एडवोकेट जनरल ने भी हवाला दिया कि हंगामा आराई हुई थी और पुलिस फोर्स को भी अंदर बुलाया गया ईवान के, जो अपनी नौयत का पहला वाक़या है जब पाकिस्तान की किसी असेंबली में 1973 के बाद पुलिस को अंदर बुलाया गया, क्योंकि इस तरह का एक वाक़या 1958 में ढाके में हुआ था और उस इजलास में भी पुलिस आई थी। उसमें डिप्टी स्पीकर शाहिद अली उस वक्त खिलाफ हो गए जब उन्हें पेपर वेट मारा गया और पेपर वेट लगने के बाद वो 2 रोज तक अस्पताल में जेर इलाज रहे, जिसके बाद उनकी मौत वाक़या हो गई थी। तो इस तरह ये उसी नौयत का एक वाक़या असेंबली में पेश आया, लेकिन पर किसी शख्स को इस कदर नुकसान नहीं हुआ कि वो जिंदगी की बाती खाक जाए। इबाद साहब ये जो कह रहे हैं कि ये मर्जी नहीं है गवर्नर या सदर की कि उन्होंने हल्फ लेना है कि नहीं लेना, ये उनका फर्ज है और आइन उन्हें पाबंद करता है इस चीज़ पे, तो इस पर कितना इस पर एक्सट्रैपोलेट हुआ, यानी अब कितनी इसके ऊपर अदालत में बात हुई इसकी तशरीह के हवाले से? इसके बारे में तो कोई ऐसी ज्यादा खुल के बात नहीं की, क्योंकि मुख्तसर फैसला सुनाया गया है, तफसीली फैसला आएगा तो उस पर बात की जाएगी। अदालत में भी ये देखना है कि जब उसने कोई फैसला देना है तो वो जिसके खिलाफ फैसला दे रही है क्या वो इख्तियार उनके पास है या नहीं है। मुस्लिम लीग नून ने ये नुक्ता उठाया था, उनके वकला ने ये नुक्ता उठाया था कि जो गवर्नर है वो पाबंद है, उसकी स्वाबदीद नहीं है कि वो इनकार करें, उन्होंने हर हालत में अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। आज की अदालत ने कहा कि जो जो जिसके आईनी हकूक हैं वो अपनी जिम्मेदारियां अदा करें। अब ये भी इसमें एक रुकावट है कि किस तरह जो है वो सदर को और गवर्नर को पाबंद किया जाता है जबकि उनके पास ऐसी आईनी सहूलत मौजूद है जिसके तहत वो उसका रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। तो ये एक देखा जाए तो एक आईनी कानूनी पेचीदगी पैदा हो गई है। अब इसका हल किस तरह किया जाए
कल भी एडवोकेट जनरल पंजाब ने ये तजवीज़ दी जी इबाद साहब, ये जो आईनी पेचीदगी और ये जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है यहाँ पर, क्या ये मुमकिन है कि इसकी मजीद तशरीह के लिए और एक फाइनल वर्डिक्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर ले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, इसी मामले को ले जाए वहाँ पर दोबारा और वहाँ से कुछ तशरीह चाहे और कुछ क्लियर कट वहाँ से सामने आ सके? जी अब ये मामला मुझे वहाँ उस तरफ जाते हुए नजर आता है। अब ये देखना सिर्फ बाकी है, क्योंकि इनके मुस्लिम लीग नून के पास ये दोनों रास्ते हैं कि वो लाहौर हाई कोर्ट में भी आ सकती है, हुकूमत भी इस फैसले के खिलाफ जो है इसको चैलेंज कर सकती है, और सुप्रीम कोर्ट में भी दादरसी के लिए मुस्लिम लीग नून के पास एक रास्ता खुला है। ये अगर कल का जो वक्त है, कल तक अगर कोई अमल नहीं होता तो फिर इसके बाद ही कानूनी मशावरत के बाद क्या आइंदा इक़दाम करना है वो बुखला करेंगे और दोनों पार्टियों की क़यादत करेंगे। सही, बहुत शुक्रिया, आप बहुत तफसीली तौर पर अपडेट किया इबादुल हक आपने। मोहम्मद वकास भी हमारे साथ मौजूद है। वकास, आप साथ रहिएगा, अपने नाजरीन को जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है एक मरतबा फिर ज़रा ये बताते जाएँ कि नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब की हल्फ बर्दारी के हवाले से जो हमजा शहबाज का केस था, उनके हल्फ लेने के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में, उसमें ये सजेशन सामने आई है, ये तजवीज़ सामने आई है लाहौर हाई कोर्ट की, जिसमें ये कहा गया है कि गवर्नर पंजाब एक दिन में, कल के रोज़ तक 28 तारीख तक हल्फ लें और जो हुकूमत बनाने का अमल है उसको मुकम्मल किया जाए। ये तजवीज़ के तौर पर कहा गया है। आपको बताएं कि हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी का जो केस है उसमें लाहौर हाई कोर्ट ने मुख्तसर फैसला सुनाया है, और इस मुख्तसर फैसले में ये सजेस्ट किया गया है कि गवर्नर पंजाब कल तक हुकूमत की तकमील का अमल यकीनी बनाएं, और ये कहा गया है कि वो खुद ही अपने किसी नुमाइंदे के जरिए नौमुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लें। और चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क दिए इस समात के दौरान कि सूबा 25 रोज़ से बगैर हुकूमत के चल रहा है, सदर और गवर्नर आइन की पासदारी के पाबंद हैं। और ये भी इससे पहले जो समात के दौरान लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से रिमार्क्स दिए गए कि सदर को एहतराम देने की कोशिश की, लेकिन लगता है कि उन्हें ये बात पसंद नहीं आई, सदर को एहसास नहीं हो सका कि सूबे का क्या करना है। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये रिमार्क्स सामने आए थे, और उसके बाद से जो लाहौर हाई कोर्ट का मुख्तसर जो फैसला है वो सुनाया गया है, और इस मुख्तसर फैसले के मुताबिक गवर्नर पंजाब को कल तक हुकूमत की तकमील के अमल को यकीनी बनाने का पाबंद किया गया है। अगर कल के रोज़ भी गवर्नर पंजाब खुद या फिर किसी नुमाइंदे के ज़रिए हल्फ नहीं लेते तो उस हवाले से क्या मामला बनेगा, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इसके बारे में ये कहना है कानूनी माहिरीन का कि सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकती है, क्योंकि अभी तक आर्टिकल 248 के तहत चूँकि कोई क्रिमिनल कार्रवाई का आगाज़ नहीं किया जा सकता सदर और गवर्नर को, और उन्हें इस्तिस्ना हासिल है इस बुनियाद के ऊपर, तो एक कानूनी पेचीदगी, एक आईनी पेचीदगी यहाँ पर खड़ी होगी।